जो मनोज कुमार जो मेरा भाई है, वो मेरे पति डॉक्टर विजय कुमार विमल जी पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि विजय कुमार विमल जी आज लगभग 3-4 दिन से वो दिल्ली में हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। और रही बात, वो ये भी बताया है कि जो वाइट वाला स्कॉर्पियो हमारे से वो आए और वहाँ पे चलाए, तो स्कॉर्पियो मेरी जहाँ लगी हुई है उनके जाने के बाद से वो यथावत उसी जगह पे है। मेरे यहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है। तो ये बहुत ही निराधार और बेबुनियाद वो आरोप लगाया है और मुझे ये डाउट है कि वो फंसाने के लिए वो खुद ब खुद कुछ ना कुछ वो साजिश किया है। अब गोली उसका लगा भी है या नहीं, इस चीज की भी गहन जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस जगह से उन्होंने बताया है कि जो हमें गोली लगी और गोली मारे, खुद विजय कुमार विमल जी गोली मारे हैं और 4 फायरिंग किए हैं, मुझे लगता है। और पुलिस खुद उनको उठा के वहां से ले गई है, तो ऑब्वियसली पुलिस को वहां से खोखा भी मिला होगा। तो और अगर नहीं मिला है और ये कुछ भी प्रूफ नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक जांच का विषय है। और मैं पुलिस प्रशासन से मांग करती हूँ कि जो इस ढंग से अगर साजिश करके, चाहे मेरा भाई हो या कोई भी हो, अगर किसी भी निर्दोष को फंसाने का अगर प्रयास करता है, तो इसकी गहन जांच हो और ये इसमें दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में भी कोई भी लोग इस ढंग से निर्दोष को इस ढंग से फंसाने का प्लान न करे। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है। और मनोज कुमार ये शराब माफिया है, ये टीचर है, लेकिन ये टीचर के नाम पे कलंक है। ये शराब माफिया है, ये शराब बेचता है। ये चीज का अब जब ये बातें इतनी सामने आई है, तो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। इतने दिन तो घर की बात थी, इसलिए मैं बंद करके रख रही थी, नहीं निकाल रही थी। ये 1 महीना पहले भी वहाँ पे ये जोकीहाट थाना अररिया में ये शराब ढोते हुए पकड़ाया था, और जिस गाड़ी से पकड़ाया था उस गाड़ी पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखे हुए था, पुलिस को चकमा देने के लिए, और परमानेंट ये बॉक्स बनाए हुए था और उससे ये शराब ढोता था। और ये जब पकड़ाया तो लास्ट में ये बयान में बताया कि ये गाड़ी विजय यादव की है। तो फिर पुलिस मेरे यहाँ आई छानबीन के लिए, पूछताछ के लिए। फिर हम लोग दोनों पति पत्नी गए अररिया एसपी सर से मिले, वहां जाकर के सारी बात से अवगत कराए। फिर इसका वहां भी निष्पक्ष जांच की हम लोग मांग किए। तो ये हमेशा से फर्स्ट तो हमें फंसाने का ये पहले भी किया है साजिश, और अभी भी किया है, और अब तो मुझे लग रहा है कि ये आगे ये हमारे लिए और भी खतरनाक होने वाला है। इससे हमारे जान को, मेरे पति के जान को भी खतरा है। ये पहला स्टेप उठाया है कि खुद को गोली मारने का ये साजिश करके और मेरे पति विजय कुमार विमल जी को फंसाने का ये प्रयास किया है। क्यों फंसाना चाहते हैं? ये इसका कुछ है, देखिए, एक तो ये वहां जो शराब ढोते हुए पकड़ाया, तो उसमें भी हम लोग गए एसपी से मिलने के लिए। तो चूंकि हम लोग मिलने के लिए मजबूर थे, ये मजबूर किया हमारा नाम वहां पे डाल करके कि गाड़ी उनकी है। तो यहाँ भी उसको लग रहा है कि ये लोग गए वहां पे इंटरफेयर किया। अगर हम नहीं जाते तो ये छुपा चुका था कि हम नौकरी करते हैं, हम शिक्षक हैं। वहां जाने के बाद ही हम लोग से जब बात हुई तब पता चला कि वो मतलब शिक्षक है, नौकरी करते हैं। तो ये सब चीज को भी लेके, दूसरी बात, जो मोहन शकुंतला बीएड कॉलेज चल रहा है, तो वो कॉलेज फर्जी डीड पे चल रहा है। उसके लिए मैंने रीट याचिका किया है हाई कोर्ट में, जो वहां जांच चल रही है, और आने वाले 18 तारीख को उस पे बहस है। कुछ न कुछ निर्णय आने वाला है। और वहां से मेरे पापा जी मुकेश्वर प्रसाद यादव जी को कई बार शो कॉज हुआ है, उनको जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। और ये बीएड कॉलेज में उन्होंने जो डीड दिया है, जमीन का जो लैंड डीड, वो डीड नंबर का यहाँ से वो डीड निकला ही नहीं है। जो वो डीड है वो दूसरे के नाम से उसको मैनिपुलेट करके ये मोहन शकुंतला कॉलेज में लगाए हैं, जो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। और इसी चीज के लिए मैंने रीट याचिका किया है। तो और बहुत सारे मैटर है। तो ये सब चीज को लेकर वो मुझे, क्योंकि मैं कोर्ट क्यों गई हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे निष्पक्ष जांच के लिए मैं हाई कोर्ट गई हूँ, ये चीज भी एक मुद्दा है। दूसरी बात, ये मुझे वहां फंसाने का प्रयास किया। जब ये शराब ढो रहा था तो मुझे फंसाने का प्रयास किया कि ये गाड़ी मेरी है, उसके लिए मुझे जाना था वहां, मैं गई। तो ये जब अपनी किए जाल में बुने हुए, ये जो गलत जाल बुना है उसमें ये खुद फंसता है, तो कहते हैं ना, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, ये वही कर रहा है। इसीलिए मुझे अब ये तो पागल हो चुका है, मुझे तो लग रहा है ये पागल हो चुका है। तभी तो अब जो आदमी दिल्ली में है,
4 दिन से, और उसके बारे में ये बोल रहा है कि वो मुझे खुद गोली मारे हैं। तो निश्चित रूप से मैं पुलिस प्रशासन से मांग करती हूँ कि इसका गहन जांच हो और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस पे कार्रवाई हो। ये देख सकते हैं, ये मनोज कुमार का ये फोटो है, हथियार लिए हुए, राइफल लिए हुए। अब ये पूछा जा सकता है ना इससे कि ये कौन सा राइफल है, किसका राइफल है। ये आपराधिक छवि का शुरू से रहा है, इसका ये प्रमाण है, आप लोग ये देख सकते हैं। और ये लहराता हुआ अपने पेट्रोल पंप के ओपनिंग में ये इसको लहरा रहा था। इसके बाद इससे बहुत ही पूर्व में 2014 में इस पे एफआईआर हुआ था कि जो ये आपराधिक छवि का है, जो डीएम के एक ड्राइवर हैं नईम जी, उन पे ये हमला किए थे, तो उसमें ये उसका केस का ये भी पेपर है। उसके बाद जोकीहाट थाना में भी जो इसका ये शराब ढोने में जो केस हुआ है, उसका ये डॉक्यूमेंट है। उसके बाद हाई कोर्ट में जो मेरा चल रहा है एफआईआर, ये हाई कोर्ट का जो बीएड कॉलेज पे चल रहा है, जो मैंने रिट याचिका किया है, तो उसका ये डॉक्यूमेंट है। मैं सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को दे दूंगी, एक एक कॉपी। और मैं चाह रही हूँ कि अब ये जब छेड़ाहट इस चीज़ को पब्लिक भी एक एक करके लोग जाने, मैं इसको घरेलू लड़ाई समझ करके और पापा समझ के, भाई समझ करके मैं इस चीज़ को दबा रही थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये मेरी छवि को ख़राब करने के लिए ये अगर जब तैयार हो गया है, तो मुझे अब बताना पड़ेगा लोगों को कि सच्चाई क्या है।